Hello, dear fifth class students. This is your chapter 7. Chapter 7, and the chapter name is Can you see the pattern? मतलब क्या आपने पैटर्न देखा है। तो सीधी सी बात है, इस पूरे चैप्टर में पैटर्न बताया गया है ना। पैटर्न मतलब होता है कि कुछ चीज़ आपको बता दी गई होती है और उसी के अकॉर्डिंग आपको उसको आगे फॉलो करना होता है। जैसे कि यहाँ लिखा है 6 9 6 हुआ, 9 हुआ, 12 15। अब आगे क्या आएगा तो देखो यहाँ पैटर्न क्या दिख रहा है कि +3 यहाँ हुआ है, तो 6 प्लस अपन ने 3 करे तो 9 आ गया। 9 + 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 + 3 करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो आगे क्या होगा 15 + 3 है ना। फिर और जो आएगा उसमें फिर +3 होगा। ये होता है हमारा पैटर्न, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग पैटर्न हमें इसमें बताए गए हैं। तो देखेंगे क्या लिखा है, ईशा योर स्कर्ट इज़ ब्यूटीफुल। ईशा से बोलती है ये कि ईशा तुम्हारा स्कर्ट बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। एक गर्ल बोलती है ना। तो माई मदर मेड दिस पैटर्न, तो ईशा बोलती है कि यह पैटर्न मेरी मम्मा ने बनाया है। नेक्स्ट, आई हैव सीन द सेम ब्लॉक मेकिंग अ डिफरेंट पैटर्न ऑन अ कुर्ता। तो कहती है सेम इसी तरीके से मैंने भी अलग अलग कुर्ते में देखा है। हाउ वाज इट इज़ डिफरेंट, तो वो कैसे डिफरेंट हुआ अब देखो। ये पैटर्न है, ये ईसा का स्कर्ट है, तो इसके स्कर्ट में जो पैटर्न बना हुआ है ना ये, तो ये बोल रही है बहुत ब्यूटीफुल है, तो वो बोल रही है मम्मा ने बनाया। अब क्या पैटर्न है उसके स्कर्ट में देखो। उसके स्कर्ट में ये पैटर्न है कि पहले ये नीचे है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। मतलब पैटर्न हो रहा है ना कि नीचे ऊपर वाला पैटर्न हो रहा है, अप डाउन का, ठीक है। तो ये पैटर्न हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, इन योर स्कर्ट द रूल ऑफ पैटर्न इज 1 अप एंड 1 डाउन। कह रही है ये कि तुम्हारे स्कर्ट का जो पैटर्न है, जो फ्लावर बने हैं उसमें एक अप है तो एक डाउन है ना। अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये पैटर्न है। देन दिस इज रिपीटेड, और ये आगे यही पैटर्न रिपीट हुआ है अप डाउन का। तो आगे देखेंगे, बट इन माई ब्रदर्स कुर्ता इट इज वंस अप देन टेक्स अ 1/4 टर्न एवरी टाइम। पर कहती है मेरे भाई के कुर्ते का जो पैटर्न है वो एक अप है, इसके बाद 1/4 वो टर्न हुआ है। 1/4 मतलब आपको पता है ना, इतना अगर यहाँ है तो वहाँ से इतना आएगा 1/4, फिर 1/4, फिर 1/4, फिर 1/4, ऐसा होगा, ठीक है। तो यही देखो, सबसे पहले अप हुआ, फिर ये अप वाला यहाँ आया, मतलब ये कॉर्नर जो है, फिर ये कॉर्नर यहाँ आएगा, फिर यहाँ, फिर अप ऊपर जाएगा। तो ये 1/4 हुआ है कि यहाँ कॉर्नर हुआ, फिर यहाँ हुआ, है ना। तो यही है, देखो ये कौन बनी, तो पहले ये ऊपर, फिर यहाँ साइड आई, फिर नीचे आएगी इस तरीके से, फिर इस साइड आएगी, ऐसे करके ये पैटर्न बना है। तो यही पैटर्न बता रहा है कि पैटर्न किसी भी तरीके हो सकते हैं, है ना। तो इनको देख के हमें आगे फॉलो करना होता है। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट पेज, कह रहे हैं टर्न्स एंड पैटर्न। यहाँ पे कुछ पैटर्न दिए हुए हैं। लुक एट दिस ब्लॉक, इस फ्लावर को देखो। बी मेक 3 डिफरेंट रूल्स टू टर्न इट क्लॉकवाइज एंड सी द पैटर्न। कह रहा है हमने 3 अलग अलग रूल बनाए हैं इसको टर्न करने के। तो आप इस क्लॉकवाइज टर्न करने के, मतलब जिस तरीके से घड़ी घूमती ना उसी तरीके से। तो देखो आप, कह रहा है तो फर्स्ट है रिपीट इट विथ 1/4। तो फर्स्ट में यहाँ पे 1/4 रिपीट हुआ है, मतलब इतना इतना घूमेगा, ठीक है। ये इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना। तो ये देखो, ऊपर था रोज़, फिर साइड में आया रोज़, फिर नीचे आया रोज़, फिर साइड में आया रोज़, फिर ऊपर गया। तो ये इसने घुमा के भी बताया, देखो एरो यहाँ बना, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ऊपर। तो ऐसा 1/4 टर्न हुआ। सेकंड में रिपीट इट अ हाफ टर्न रिपीट हुआ है, मतलब सीधे आधा घूमा है। ऊपर था फ्लावर, नीचे आएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, ठीक है। तो ये एरो भी बने हुए हैं समझाने के लिए। नेक्स्ट रिपीट इट विथ 3/4। अब नेक्स्ट में 3/4 टर्न हुआ है, 3/4। तो 3/4 मतलब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुँचा और यहाँ से डायरेक्ट वो यहाँ पहुँचा, ठीक है। ये होता है 3/4। आगे देख रहा है प्रैक्टिस टाइम, कह रहा है व्हाट शुड द कम नेक्स्ट। प्रैक्टिस टाइम में बोल रहा है कि आगे क्या आएगा, पैटर्न देखो और करो। तो हमने अपनी PDF में किया हुआ है पूरा, देखते हैं।
ये व्हाट शुड कम नेक्स्ट, ब्लैंक है तो देखो येलो यहाँ है, फिर वो सीधा घूमा, 1/4 घूम रहा है तो वो सीधा आ गया, फिर घूमा तो फिर क्या आएगा, येलो इस साइड ऊपर आएगा और फिर इस साइड आएगा, तो ये हमने फिल कर दिया। आगे पहले एन बना है, फिर जेड, फिर एन, तो फिर जेड और फिर एन, ठीक है। उसको इतना घुमाना, देखो ऐसा है फिर वो ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, ये टर्न हुआ 1/4। इसी तरीके से ये पैटर्न है, पहले ये जो 4 डॉट्स हैं वो यहाँ है, फिर यहाँ आएंगी, फिर यहाँ, तो अब फिर यहाँ ऊपर आएंगी और फिर यहाँ, ठीक है। पैटर्न है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन पैटर्न के किए हैं। डी वाला भी सेम है। फिर नेक्स्ट 3 नंबर बोल रहा है सी दिस पैटर्न। अब इस पैटर्न को देखो बोल रहा है और बताओ कि इनमें से कोई एक टिक करो जो इसके आगे आए। तो देखो सीधा एफ है, फिर हल्का सा तिरछा हुआ, फिर पूरा प्लेन हो गया है ना, फिर ऐसा हुआ, तो अब यहाँ पे ऐसा वाला आएगा, तो हम मतलब ये वाला आएगा, इसमें हमने राइट टिक कर दिया। नेक्स्ट यूजिंग द सेम रूल एंड फॉरवर्ड इट टिल यूर गेट बैक टू व्हाट शुड, कह रहा है इसी तरीके का रूल करो और इसको तब तक बनाओ जब तक कि ये सेम ऐसा ही जैसा फर्स्ट में है इसी तरीके का लास्ट में आ जाए, तब तक बनाओ। तो देखो क्या है, पहले एल है, फिर वो हल्का सा झुका, फिर वो ऐसा आएगा, ठीक है, फिर क्या होगा ऐसा हो जाएगा, फिर उल्टा, फिर ये ऐसा सा और यहाँ ये आ गया, तो स्टॉप कर देंगे, ठीक है। समझ में आया आपको पैटर्न। नेक्स्ट पी वाला है, इसी जैसा एल है उसी तरीके से पी वाला है। सम पैटर्न आर गिवन बिलो ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में कुछ पैटर्न बने हुए हैं ये, ठीक है। वन ऑफ रेड लाइन फॉर ईच पैटर्न राइट द रूल, कह रहा है कि जो पैटर्न यहाँ पे हैं प्रत्येक पैटर्न के लिए एक रूल लिखना है आपको कि क्या रूल फॉलो हुआ है उसमें। देन चूज व्हाट कम नेक्स्ट, और फिर बताना है कि अब आगे कौन सा आएगा, तो इस लेफ्ट रेड लाइन के इस तरफ से आपको चूज़ करके बताना है। एक बीच में रेड लाइन है, रेड लाइन के लेफ्ट साइड में कुछ पैटर्न बने हुए हैं और उसके राइट साइड से चूज़ करके बताना है कि इसके बाद कौन सा पैटर्न आएगा, ठीक है। और जो ब्लैंक है उसमें बताना है कि कौन सा रूल फॉलो हुआ है। तो देखो ये फर्स्ट है पर्पल, फिर साइड में आया, फिर नीचे, तो ये कौन सा डिग्री घूम रहा है, 45 डिग्री घूम रहा है प्रत्येक बार, ईच टाइम। तो नेक्स्ट क्या कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा पर्पल कलर, ये आ गया, ये वाला हमने राइट कर दिया। और कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, टर्न बाय 45 डिग्री ईच टाइम, मतलब प्रत्येक बार 45 डिग्री टर्न हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 90 डिग्री टर्न हो रहा है, नेक्स्ट आ जाएगा ये वाला, क्योंकि यहाँ था ब्लू, 90 डिग्री घूमा तो यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया और अब फिर यहाँ आ जाएगा। एंड ये वाला भी 90 डिग्री ईच टाइम में हो रहा है, तो पहले सीधा था, फिर झुक गया, फिर ऐसा, और अब ये आ जाएगा। सेम एज ये वाला भी है, ठीक है। आगे देखेंगे। मार्क द पिक्चर विच इज ब्रेकिंग द रूल ऑल्सो करेक्टेड, कह रहा है इनमें से ऐसी पिक्चर मार्क करो जो रूल तोड़ रही है, सब पैटर्न में है, ठीक है। जो एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही वो बता, देखो ये डॉट ऊपर था, नीचे आया, ऊपर नीचे ऊपर, फिर यहाँ नीचे आना था पर इसमें ऊपर बना है, मतलब ये वाली जो है रूल ब्रेक कर रही है। तो हमने लिख दिया कौन सी, ये वाली राइट टिक कर दिया, ये रूल ब्रेक कर रही है। करेक्ट कौन सी कैसी आएगी, यहाँ पे बनी, तो ये हमने करेक्ट बना दिया, ठीक है। आगे देखते हैं। इसी तरीके से अम्ब्रेला, तो देखो अम्ब्रेला पहले ऐसा है, फिर नीचे आया, फिर ऐसा, फिर ऊपर, फिर ऐसा, तो अब इसको नीचे आना था, इसमें हम कर दिए राइट टिक, ये वाला कैसा बनना था ये हमने बना दिया। इसी तरीके से ये सारी पिक्चर्स देखना है आपको और करना है, मैंने करा दिया, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, डू यू रिमेंबर मैजिक ट्राइंगल, कम नाउ लेट्स मेक सम मैजिक स्क्वायर, आओ अब हम कुछ मैजिक स्क्वायर बनाते हैं। तो क्या कह रहा है, फिल दिस स्क्वायर यूजिंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम 46 to 50, 46 से 54 के बीच के नंबर आने चाहिए।
है ना, 46 और 46 के बाद के जितने भी नंबर हों और 54 और 54 के पहले के जितने भी नंबर हों वो इस स्क्वायर में फिल करना है, जितने भी ब्लैंक है, ठीक है। और आगे रूल क्या है, देखो रूल कह रहा है कि द टोटल ऑफ ईच लाइन इज 150, कि कोई सी भी लाइन का जब हम टोटल करें तो 150 आना चाहिए। मतलब अगर इसको ऐड करें तो 150 आए, इसको ऐड करें तो 150 आए, इसको ऐड करें तो 150, इसको ऐड करें तो 150, इसको ऐड करें तो 150 और इसको ऐड करें तो 150, ये आना चाहिए। और इनके बीचों बीच वही नंबर्स आने चाहिए जो 46 और उसके बाद से 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 इतने ही नंबर आने चाहिए, इनके पहले या बाद के नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं हम कैसे किए हैं। हमने देखा यहाँ पे 2 नंबर्स लिखे हैं, तो हम इसी से स्टार्टिंग करें जहाँ पे 2 नंबर्स है ना। तो सीधी सी बात है कि हमारा एडिशन टोटल कितना आना चाहिए 150, और हमें यहाँ दिया हुआ है 52 + 47, जो नहीं दिया है उसको ब्लैंक छोड़ दो, इज इक्वल कितना आना चाहिए 150। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 52 + 47 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 99 प्लस ब्लैंक इज इक्वल 150। अब देखो सीधे कर दो ट्रांसफ़र, तो ब्लैंक को यहाँ रहने दो इज इक्वल 150 और ये 99 यहाँ प्लस में है तो यहाँ आ जाएगा माइनस 99। तो 150 में से 99 को माइनस करो, जो आएगा वो इस ब्लैंक में आएगा, ब्लैंक प्लेस में आएगा, है ना यहाँ पे। तो कितना माइनस करने पे कितना आएगा अपना 150 में से 99 को माइनस करेंगे तो 40 करो माइनस, यहाँ है 10 में से 9 गए तो बचा 1, ठीक है। यहाँ है 10 में से 9 माइनस हुआ तो बचा 1, यहाँ बचा 4 में 1 कैरी की बोरो किया तो 14, और 14 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा 51, ये आ गया 51 इस ब्लैंक में, ठीक है। तो एक ब्लैंक फिल हुई हमारी, ये पूरी लाइन फिल हुई। अब हम नेक्स्ट करेंगे, ये कंप्लीट हुई, अब नेक्स्ट करेंगे हम इस लाइन को। इसमें ये 2 नंबर मिल गए 46 और 51, तो इन दोनों का सेम रूल फॉलो करके हम आगे का निकाल लेंगे। इसी तरीके से मैंने इतने सारे करे हैं और नेक्स्ट वन फाइंड आउट किया है। इस तरीके से पूरी लाइन को एडिशन करके देखना कंप्लीट करने के बाद कि 150 आना ही चाहिए, नहीं तो पूरा मिस्टेक हो जाएगा अगर एक में भी नहीं आया तो। नेक्स्ट देखेंगे, फिल दिस स्क्वायर यूजिंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम। अब सेम एज ये भी है, इसमें एक ही नंबर दिया है, फिल करना है और जो नंबर है वो 21 से 29 के बीच के आए। तो मैं आपको बता दूं कि ये 25 वाला बहुत इजी है। इनका रूल क्या है कि टोटल प्रत्येक ईच लाइन का टोटल कितना है 75, तो आप सब में 25 लिख दो ना, क्या जा रहा है 25 25 25 25 जहाँ भी है ना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे प्लेस में 25 लिख दो, ऐड करके देख लो 25 + 25 50 और 50 + 25 75, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी 75 आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, रूल भी फॉलो हो गया। और ज़्यादा है मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व भी करा दिया है जैसे ऊपर वाला कराया था, तो ये इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, इनको ध्यान से करें, ये एग्ज़ाम में आते हैं, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में कोई ना कोई एक आएगा ही, है ना, कोई भी एग्ज़ाम में आपको, तो इसीलिए इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें आप, ठीक है। और अगर आएगा तो कैसे लिखोगे आप, कंप्लीट लिखोगे, ये पूरा लिखोगे तब फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, यूज़ द सेम रूल एंड फिल द हेक्सागन। हेक्सागन को फिल करना है और क्या रूल हो रहा है आगे देखना है। तो हम बुक में देख लेते हैं ये हेक्सागन। देखें स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन ये है मैजिक हेक्सागन, क्या करना है इसमें देखेंगे ध्यान से, ठीक है। ये क्वेश्चन है, लुक एट द पैटर्न एंड फाउंड लुक एट द पैटर्न्स ऑफ द नंबर्स इन हेक्सागन। हेक्सागन में नंबर के पैटर्न को देखें, देखो क्या है, यहाँ 7 है, 70 है, ये पूरा देखो आप, है ना। उसके बाद देखो क्या रूल फॉलो हुआ है, रूल ये फॉलो हुआ है कि जो सर्किल है, सर्किल का मल्टीप्लाई सर्किल से करेंगे तो ये बॉक्स आएगा, जैसे कि हमने किया 7 × ये वाला 10 तो ये 70 आया,
फिर इस 10 का मल्टीप्लाई यहाँ 2 से करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, इस 2 का इस 13 से करेंगे तो 26 आ जाएगा, इस 13 का 5 से करेंगे तो 65, 5 का 14 से किया तो 70 आएगा, और 14 का 7 से किया तो यहाँ 98 रॉन्ग लिखा है, यहाँ 84 आएगा। ठीक है, तो ये रूल फॉलो हुआ ना कि सर्किल मल्टीप्लाई सर्किल इज इक्वल बॉक्स, मतलब इनके अंदर जो भी नंबर्स हैं। तो ये सेम रूल फॉलो करके हमें इन हेक्सागन को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अपनी पीडीएफ में अपन देखते हैं। ये 9 है और 108 है, यहाँ क्या आएगा? तो देखो अब प्रॉब्लम हो गई कि मैम सर्किल का मल्टीप्लाई सर्किल से करना है तो बॉक्स आएगा। ठीक है, इस सर्किल में 9 है, इस सर्किल में तो कुछ है ही नहीं जिससे मल्टीप्लाई करें कि ये बॉक्स आए, तो प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। जो सर्किल है सबसे पहले हम उनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो तो हमारा सर्किल ये 11 और ये 9 में है ना, तो 11 9 से 99, यहाँ आ गया 99, ये क्लियर हुआ। ठीक है, आगे देखो जब यहाँ 99 आ गया तो ये अब 11 का 6 से कर लेते हैं, तो 11 6 जा 66, ये भी आ गया करेक्ट। अब ये 6 का मल्टीप्लाई 17 से कर लो तो कितना आएगा? 102, यहाँ आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब बचा 17 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 119 आ जाएगा, ये आ गया। अब सिर्फ बचेगा ये वाला सर्किल और ये वाला बॉक्स, तो इनका क्या करेंगे? देखो क्या हमने 17 का मल्टीप्लाई 7 से, अब 17 का मल्टीप्लाई 7 से किया तो कितना आया? 108 आया। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो ब्लैंक है तो 9 का मल्टीप्लाई कैसे करें कि 108 आए? आप 9 की टेबल पढ़ो, कितनी बार में 108 आ रहा? 12 बार में। तो 9 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो 108 आएगा, तो यहाँ 12 फिल कर दिया, और यहाँ पे भी ऐसे ही 7 कैसे फिल होगा? 17 का मल्टीप्लाई ये तो आ गया, 12 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 84 फिल हो जाएगा। तो सेम हमने यहाँ लिख दिया है, अच्छे ध्यान से देखना, ये लिखा है हमने कि कैसे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया। ठीक है, तो आपको ये भी इम्पॉर्टेंट है, स्क्वायर वाले के जैसे ये हेक्सागन भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आपको प्रैक्टिस करनी है, और ये रूल्स भी, ये क्या क्या हमने मल्टीप्लाई किया ये भी लिखना है, और इसको कंप्लीट फिल भी करना है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आगे देखो सेम एज ये वाला हेक्सागन भी फिल हम कर लेंगे। ठीक है, सेम रूल है फॉलो करने का। अब आ जाते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेम वे, जिस तरीके से ये है उसी तरीके से आपको ब्लैंक फिल करना है। तो 14 मल्टीप्लाई प्लस ब्लैंक इज इक्वल ये आएगा, तो 14 लिखा है तो ब्लैंक में ये और ये फिल कर दूँ, ये आ गया 34 20, सिंपल। इसी तरीके से आगे हमें ये फिल करनी है, आप कर लेंगे, बहुत ईजी है। ठीक है, आगे क्या है? चेक इट इज ट्रू और नॉट, चेक करो कि ये ट्रू है या नहीं है। क्या है? फर्स्ट कंसीडर द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन लुक एट कह रहा है, देखो कि 48 का मल्टीप्लाई 13 से करें या हम 13 का 48 से करें, इक्वल आएगा कि नहीं, चेक करो। तो हमने कर लिया, हमने 48 मल्टीप्लाई 13 किया तो ये हमारा आ गया 624, और इन दोनों का किया तो 624, ये दोनों इक्वल, मतलब ये सही है। आगे नाउ यू ट्राई एंड चेंज दीज नंबर्स इनटू स्पेशल नंबर्स, आप ट्राई करो और चेंज करो ये नंबर्स को स्पेशल नंबर में। कैसे? देखो इससे पहले हम समझ लें कैसे चेंज करना है, हम अपनी बुक में आ जाएं। ठीक है, हमारी बुक में कहाँ है स्पेशल नंबर? 1 सेकेंड, ये है, देखो कह रहा है कम लेट्स सी हाउ टू गेट सच नंबर्स, आओ देखते हैं कैसे हम नंबर्स प्राप्त कर सकते हैं। देखो एक नंबर लो, टेक अ नंबर, हम एक नंबर लो तो ले लिया 43, फिर कह रहा है नाउ टर्न इट बैक टू फ्रंट। अब आपको बैक टू फ्रंट टर्न करना है, जैसे हमने 43 लिया तो बैक टू फ्रंट क्या हो जाएगा, मतलब 3 पहले आ जाएगा 4 बाद में, मतलब 34। ठीक है, तो हमने लिख लिया 34। फिर कह रहा है देन ऐड देम टुगेदर, अब इन दोनों को ऐड करो तो 3 + 4 34, मतलब 3 + 4 दोनों को नहीं, इन दोनों को नहीं, ऐड देम टुगेदर मतलब इसको और इसको, है ना। तो ऊपर क्या है 43 और नीचे 34, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 77 आएगा, ये आ गया। ठीक है, तो 77 इज वन सच स्पेशल नंबर, 77 एक स्पेशल नंबर है क्योंकि दोनों साथ में आए।
कुछ अलग हुआ है ना। तो देयर आर मैनी सच स्पेस, और एक और स्पेशल नंबर देख लेते हैं। टेक अनदर नंबर, हमने ले लिया 48, टर्न बैक टू फ्रंट 84 आ गया, बैक टू फ्रंट टर्न किया, अब दोनों को ऐड किया तो 132 आ गया। आगे क्या 132 स्पेशल नंबर है? कुछ स्पेशल तो दिख नहीं रहा है इसमें। 1 है, 3 है, 2 है, कुछ स्पेशल है नहीं। जैसे 77 में दोनों 7 7 थे, स्पेशल था, इसमें नहीं है। तो इसने पूछा इज दिस अ स्पेशल नंबर? नो, स्पेशल नंबर ये नहीं है। ठीक है, नहीं है तो आगे फिर यही स्टेप फॉलो करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो, अगेन टर्न बैक टू फ्रंट। अब हम इसको फिर से बैक टू फ्रंट टर्न करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना है 1 3 2। इसको बैक टू फ्रंट टर्न किया तो कितना आ जाएगा 2 3 1। ठीक है, ये आ गया। अब इन दोनों को फिर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 363। तो क्या 363 स्पेशल नंबर है? 363 यस, क्योंकि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 और दोनों का एडिशन 6 होगा, इसलिए ये स्पेशल नंबर है। तो हमने लिख दिया 363 इज अ स्पेशल नंबर। हाँ, ये स्पेशल नंबर है। अब सेम एज अपन को 28 के साथ, 132 के साथ एंड 273 के साथ करना है, यही रूल फॉलो। आओ देखते हैं। तो हमने लिया एक नंबर है ना, हमने क्या लेना है, हमें 82 लेना है। फिर टेक का नंबर हमने ले लिया 28, क्योंकि 28 हमें क्वेश्चन ने बोला था। टर्न करना है बैक टू फ्रंट तो 82 आ जाएगा, टर्न करेंगे तो 8 पहले 2 बाद में। आप दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 110। क्या 110 स्पेशल नंबर है? नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है। आगे फिर से आगे कैरी ऑन करेंगे ना, तो ओके कैरी ऑन विद द नंबर। अब 110 को फिर से कैरी ऑन करेंगे तो इसको फिर से अगेन टर्न करेंगे बैक टू फ्रंट तो 0 1 1 0 1 1 आया, और 110 और 0 1 1 को ऐड करेंगे तो 2 1 2 आया, 1 2 1। तो 1 2 1 स्पेशल नंबर होगा? यस होगा। 1 2 1 और 1 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, स्पेशल नंबर है। इसी तरीके से 132 को करेंगे तो आ जाएगा स्पेशल, है ना। ये थोड़ा लॉन्ग जाएगा, देखो इसको समझ लो। कितना लिखा है 273 है, तो हमने एक नंबर लिया 273, इसका टर्न किया बैक टू फ्रंट तो कितना आया 372। दोनों को ऐड किया तो कितना आया 645। क्या ये स्पेशल नंबर है? नो। तो आगे फिर कैरी ऑन करेंगे 345 को बैक टू फ्रंट टर्न करेंगे तो 546 आया, दोनों को ऐड करेंगे तो आया 1191। क्या ये स्पेशल नंबर है? नो। आगे फिर कैरी ऑन करेंगे 1091 को, इसको टर्न करेंगे बैक टू फ्रंट, कितना आ जाएगा 1911। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3102। क्या ये स्पेशल नंबर है? नो। फिर से कैरी ऑन करेंगे 3102 को बैक टू फ्रंट टर्न करेंगे तो कितना आ जाएगा 2013, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5115। तो देखो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो ये स्पेशल नंबर आया। जब तक कि स्पेशल नंबर ना आए ये स्टेप हम फॉलो करते रहेंगे। ठीक है, आगे फिर अपनी बुक में आ जाते हैं। ये क्या लिखा है, नाउ लेट्स यूज वर्ड्स इन अ स्पेशल वे। अब हम इन वर्ड्स को स्पेशल वे में यूज करते हैं। क्या लिखा है, एन ओ नो, LEMONS लेमन्स, नो मेलन्स, नो लेमन्स नो मेलन, है ना। अब इसको हम बैक टू फ्रंट टर्न करते हैं तब भी हमारा यही आएगा। देखो कैसे बैक टू फ्रंट करें, तो देखो पीछे से जाएं, मतलब सबसे लास्ट में एन, उसके बाद ओ, फिर क्या लिखा है एल, फिर ई, फिर एम, फिर ओ, फिर एन, फिर एस, ठीक है। उसके बाद एन ओ एम ई एल ओ एन आ गया। नो लेमन्स नो मेलन आ गया ना बैक टू फ्रंट में। इसी तरीके से करना है, ये बोल रहा था तो हमने कर लिया। ये देखो, ठीक है। आगे कह रहा है, डिड यू नोटिस दैट इट रीड्स द सेम फ्रंट बोथ साइड। तो क्या आपने नोटिस किया कि इसको हम पढ़ें दोनों साइड से तो ये सेम आएगा, यहाँ से पढ़ें तो भी सेम, यहाँ से ऐसे पढ़ें तो भी सेम। यस, हमने नोटिस किया अभी। तो कह रहा है राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, है ना। सॉल्व, अब इसने इसको सॉल्व करके दिखाया। चलो इसको छोड़ो,
ये किसका सॉल्व है ये देखते हैं बुक में। कह रहा है डिड यू नोटिस दैट, ये तो ठीक। नाउ ट्राई एंड यूज वर्ड इन स्पेशल वे। कह रहा है अब आप इसी तरीके के स्पेशल वे में वर्ड लिखो और बताओ। तो हमने ये लिख लिए, ये इतने सारे, आई, लेवल, रोटेटर, नून, रिफर, टॉप, स्पॉट, ठीक है, ये सेम आएंगे बैक टू फ्रंट में। चलो इसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। सम मोर नंबर्स, कुछ और नंबर्स देखते हैं अब बुक में। हेडिंग है हमारी सी मोर पैटर्न्स, है ना, कुछ और पैटर्न देखो। तो क्या लिखा है, टेक एनी नंबर नाउ मल्टीप्लाई इट बाय 2, 3, 4 एंड सो ऑन। कोई एक नंबर लो, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5, 6, 7, 8 जहाँ तक आपको करना है ना। एट एवरी स्टेप, प्रत्येक अलग अलग स्टेप में। ऑल्सो एड 3 टू इट ईच स्टेप, और हर स्टेप में 3 भी ऐड करो। उसके बाद फिर कह रहा है लुक एट द डिफरेंट इन द आंसर। अब अपने आंसर में कुछ डिफरेंट देखो। इट सेम एट एवरी स्टेप, क्या है ये प्रत्येक स्टेप में सेम है? तो देखते हैं हम। ये देखो, सबसे पहले हमने एक नंबर लिया 12, तो जहाँ ब्लैंक है वहाँ हमने 12 लिख देना है, अपना आंसर शीट में आ जाते हैं अपन। ये हमने सारे नंबर 12 ले लिए, सबको ऐड किया 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6, 7, 8, 9 तक, ठीक है। सब में 3 ऐड करना था, सब में 3 ऐड कर दिया। आगे देखो आंसर कितना आया, 27। कैसे, 12 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, 27। सेम एज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3, 39। 12 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3, 51। तो देखो जहाँ जहाँ ब्लैंक है इसको सिर्फ वो फिल करना था, हमें सिर्फ ब्लैंक फिल करना था। यहाँ 12, 12, 12 आएगा, यहाँ 7 था तो यहाँ 8, 9, यहाँ 6, और यहाँ 3 ब्लैंक था तो 3, और इनके मल्टीप्लाई में जो आंसर आ रहा है वो सेम, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है लुक एट द नंबर ब्लो एंड लुक फॉर द पैटर्न कैन यू। देखो कह रहा है नंबर देखो और पैटर्न को देखो, और आप आगे इसको जो भी ब्लैंक है तो वो करो। तो क्या पैटर्न दिया है, 9 - 1 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल 1 आ रहा है। फिर 9, 8 - 2 है, तो देखो पहले 9 था, फिर 9, 8 है, तो फिर आ जाएगा 9, 8, 7, फिर 9, 8, 7, 6, 9, 8, 7, 6, 5। इस तरीके से आगे बढ़ाते जाएंगे हम एक एक। और फिर यहाँ -1 था तो -2, -3, -4, -5, और आगे -6, -7, -8 है ना। और सब में डिवाइड बाय 8 है तो डिवाइड बाय 8, डिवाइड बाय 8 सब में कर देंगे, ठीक है। और आंसर में क्या मिलेगा हमें, 1, फिर 1, 2, फिर 1, 2, 3, तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से आंसर आ जाएंगे। तो बहुत ईजी है ये। तो ये देखो, ये हमने कंप्लीट किया ब्लैंक फिल करके। इसी तरीके से स्मार्ट एडिंग है ये, कि 1 से लेके आप 10 तक के नंबर ऐड करेंगे तो 55 आएगा। 11 से लेके 20 करेंगे तो 155 आएगा। और 21 से 30 करेंगे तो 250। मतलब सिंपल सी बात है कि 1 से लेके 10 में 55, तो सब में लास्ट में 55 आना है। 155, 255, 355, 455 एंड 555 एंड 655, ही एडिशन स्मार्ट एडिंग। तो जो भी ब्लैंक है वो फिल करना था, हमने कर लिया। आगे कह रहा है डिड यू नोटिस सेम पैटर्न इन द आंसर। यस आई फाउंड दैट द डिफरेंस इन द आंसर आर सेम। हाँ, हमने आंसर का डिफरेंस देखा, सेम है 100, 100 का। इन दोनों का डिफरेंस 100, 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 ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फन विथ ऑड नंबर, सब ऑड नंबर के साथ फन करना है इनको। टेक द फर्स्ट 2 ऑड नंबर, 2 ऑड नंबर फर्स्ट के 1 और 3 ले लिया। अब कह रहा है नाउ ऐड देम, दोनों को ऐड किया तो 4 आ गया। सी वाट यू गेट, हमने 4 लिया तो वो क्या है, 2 × 2 है। इसी तरीके से 3 ऑड नंबर लिए, 1, 3, 5, दोनों को, इन तीनों को ऐड किया तो कितना आया, 9। और 9 क्या हो जाएगा, 3 × 3। फिर 1, 3, 5, 7, इनको ऐड करना है, कितना आ जाएगा 16। और 16 क्या होगा, 4 × 4। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सीक्रेट नंबर। देखो ये वाला तो सारा
सेम है ना। ऑड नंबर लेना, उनको ऐड करना, उनका जो एडिशन आएगा, सम आएगा, वो क्या होगा इस पैटर्न के अकॉर्डिंग नेक्स्ट डिजिट का क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्या है, सीक्रेट नंबर। सीक्रेट नंबर क्या है, बन्नो एंड विनोद वर प्लेइंग अ गैशिंग गेम। बन्नो और विनोद एक गैशिंग गेम प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं। वाई राइटिंग क्लूज, एक दूसरे को कुछ क्लूज दे के। ठीक है, अबाउट अ सीक्रेट नंबर ईच ट्राइड टू गैश द अदर सीक्रेट नंबर फ्रॉम द क्लूज। तो प्रत्येक जो है वो क्लूज के अकॉर्डिंग सीक्रेट नंबर को गैश कर रहा है। ठीक है, बता रहा है। कैन यू गैस देयर सीक्रेट नंबर्स, क्या आप उनके सीक्रेट नंबर बता सकते हो? चलो बताओ। फर्स्ट नंबर क्या है, इट इज़ लार्जर देन हाफ ऑफ 100। हाफ ऑफ 100 मतलब ये 100 है, 100 का हाफ 50, तो हाफ ऑफ 100 मतलब 50 से बड़ा होना चाहिए, लार्जर देन बोला है। फर्स्ट बात तो ये है कि वो नंबर 50 से बड़ा होगा। सेकंड, इट इज़ मोर देन 6 टेंस एंड लेस देन 7 टेंस। 6 टेंस मतलब 60 और 7 टेंस मतलब 70, तो 60 से बड़ा और 70 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये है कि 61 से लेके 69 तक का नंबर आएगा। चलो 61 से 69 तक का कोई भी आएगा, इतना भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, द 10th डिजिट इज 1 मोर देन द 1st डिजिट। ये 10th डिजिट जो है इस डिजिट से एक ज़्यादा होगी, तो जैसे ये 6 है तो ये 7 हो जाएगी, मतलब 67 है ना। अब आगे देखो, टुगेदर द डिजिट्स हैव सम 11। जब उन दोनों डिजिट्स को हम साथ में लें तो उनका सम हो 11। अब 11 कैसे होगा ये देखते हैं। 11 के लिए तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11। ये देखो, तो हम इसमें समझ लेते हैं कि सबसे पहले बोला इट इज़ लार्जर देन 100, तो हमने ले लिया कि 100 से के हाफ से छोटा होगा। ठीक है, इसके बाद इट इज़ मोर देन 6 टेंस एंड मतलब 60 और 70 के बीच का है। चलो आगे कह रहा है द 10th डिजिट इज़ मोर देन 1st डिजिट। जो 10th डिजिट है वो 1st डिजिट से ज़्यादा होगी, तो हाँ ना भैया, 1st डिजिट अगर 5 है तो 10th डिजिट 6 है, और इन दोनों का सम भी 11 आना चाहिए, तो दोनों का सम भी 11 है, तो ये आ गया नंबर हमारा 65। इसी तरीके से आगे हमें सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक। अब आ गया 3rd तक है, 2nd तक, 2nd वाला भी ऐसे ही है। आगे देखते हैं नंबर सरप्राइजेस। नंबर सरप्राइजेस है ना, आस्क योर फ्रेंड राइट, आप अपने फ्रेंड से पूछो W डाउन योर एज, ऐड 5 to it, मल्टीप्लाई सम बाय 2। ठीक है, आगे क्या है, सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम इट, नेक्स्ट डिवाइडेड बाय 2, व्हाट डू यू गेट। इज योर फ्रेंड सरप्राइज। देखो सबसे पहले क्या किया उसने कि अपने फ्रेंड से उसकी एज पूछो, लाइक मेरा आपका फ्रेंड है उसकी एज है 11, तो आपने पूछा उसकी एज आई 11। आगे क्या कह रहा है, ऐड 5। अब 11 में 5 को ऐड करना, तो हम लिखेंगे एडिंग 5, और जब हमने 11 + 5 किया तो कितना आ गया 16, तो ये हमने लिख दिया 16। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2। 16 आया तो उसने हमें 2 का मल्टीप्लाई लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 2, तो 16 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 32, ये हमने लिख दिया। ठीक है, ये आगे क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम इट। अब जो आया उससे 10 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा 22, ये आ गया। फिर कह रहा है नेक्स्ट डिवाइड बाय 2। अब जो आया है उसको 2 से डिवाइड करो, तो 22 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, ये आया। तो क्या आपका फ्रेंड सरप्राइज हुआ? ऑफ कोर्स होगा भाई, जो हमारी फ्रेंड की एज थी निकल के वही आई 11 की 11, तो यस माय फ्रेंड वाज रियली सरप्राइज्ड। हाँ वो सरप्राइज हुआ क्योंकि हमने इतना सारा कैलकुलेशन किया लेकिन आंसर हमारा वही आया जिससे हमने स्टार्टिंग की थी 11 से। ऐसे ही सेम लिखे हैं, आपको फिल करने हैं ये। तो देखो ये फिल हो गया है, ये भी हो गया है, मैंने किया है। नेक्स्ट देखेंगे, लुक एट दिस पैटर्न
ऑफ नंबर्स एंड टेक इट फॉरवर्ड। नंबर्स का पैटर्न देखो और फॉरवर्ड करो। तो 1 इज इक्वल 1 मल्टीप्लाई 1, 1 2 1 इज इक्वल 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 1, तो 1 2 3 2 1, तो ये 3 टाइम 1, तो यहाँ 1 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 1, ये आ गया। ये फिर हो गया, ये हो गया हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट। ठीक है।